हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महबूब अगेन, एक न्यू इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि मौसम कितनी अच्छी है आज, मगर अजीब व गरीब है। सुबह के वक्त में पूरी कोरिया फॉगी थी, यानी पूरा कुआसा कुआसा भरा हुआ था, पूरा फॉगी था, यानी गाड़ी जो चला रहे थे ना उसको भी रास्ता सही से दिख नहीं रहा था। और अभी टाइम हो रही है कोरिया में 1 बज रहा है, यानी कि 12:50, 1 बजने वाला है। अभी हमारा हुआ है लंच। तो लंच में जो लोग जो अदर्स कंट्री के हैं, यानी कि ये, तो उन लोग रेस्टोरेंट में गए हैं लंच करने के लिए। बट जो मुस्लिम हैं, बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे उज्बेकिस्तान के, इंडियन है। जो रोज़ा है, एक्चुअली जो मेन टॉपिक है, जो रोज़ा है वो नहीं गए हैं रेस्टोरेंट फॉर द लंच। तो मैं भी नहीं गया हूँ क्योंकि रोज़ा से हूँ, तो मैं यहीं पर था। तो मैं सोचा कि कल तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, आज लेता हूँ। तो ये है, तो इधर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, वेदर अनस्टेबल है। कल लाइट हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सुबह के वक्त में पूरा फॉगी था, पूरा कुआसा बना हुआ था। और अभी देखो वेदर कितना खुला पड़ा है, बट ठंडी है। अब ये मत सोचो कि विंटर खत्म हो गया है साउथ कोरिया में, ना 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 ना। ये विंटर अभी भी साउथ कोरिया में है। और ये विंटर पूरी की पूरी मार्च है ना, ये अप्रैल तक रहती है, अप्रैल के एंड तक। यानी कि एक मोटा टी शर्ट जैसा मैं पहन रखा हूँ, ये तो पहनना ही पड़ेगा आपको। हाँ, ये हो सकता है कि मार्च के मिड में 18 या 20 को आप सर पे क्या फैला सकते, बट आपको टी शर्ट्स तो पहननी पड़ेगी विंटर वाली। ये तो है, कोरिया में पूरा मार्च पहनना पड़ेगा और अप्रैल की स्टार्टिंग तक भी पहनना है, उसके बाद से ज्यादा कंप्लीटली मूव करेगा। बट अगेन अगेन इट्स विल बैक इन सितंबर, द मंथ ऑफ सितंबर। फिर से ये महीना वापस आएगा, फिर से आपको एक लाइट टी शर्ट्स पहनना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे विंटर ज्यादा होता है। टाइम टू द टॉपिक गाइस। तो आज जो मेरा काम है ना, एक्चुअली क्या है ना कि मैं एक ही फैक्ट्री में कंटिन्यू आ रहा हूँ, जो यहाँ पे काम है सर, इसीलिए मुझे एक ही फैक्ट्री में कंटिन्यू भेजा जा रहा है। और ये है आपकी यूरी खुंगजान, कोरियन में बोलते हैं इसको यूरी खुंगजान, यानी कि ग्लास कंपनी। तो यहाँ पे भी काम है, इसीलिए मुझे भेजा जा रहा है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट प्रोसेस काम है और काम भी बहुत सेफ्टी एंड सिक्योर के साथ किया जाता है, क्योंकि ये क्लासेस है। अगर टूटी आएगा ना तो फिर बवाल मचेगा, फिर उसका बहुत नुकसान होगा और फिर उसी के साथ साथ आपको शायद काम से भी मना कर दे आने के लिए। ये होता है इन कोरिया में। कोरिया में यानी कि आँख नाक जबान सब कुछ खोल कर देखना पड़ता है। जबान विद द सेंस कि अगर कुछ पूछे तो फटाफट बोलो भी। कान मतलब ये कि कुछ कहे तो फौरन सुनो भाई क्या कह रहे नहीं कह रहे। और आँख यानी कि काम देख कर करना, कहीं गलती नहीं हो जाए, मिस्टेक नहीं हो जाए, वॉट इस तरीके से है। तो यही है कोरिया की ज़िंदगी, यही है कोरिया का लाइफ। और रेगुलर कोरिया में क्या है ना कि अब जो क्या है ना कि देखो, काम तो पहले से है, अब आहिस्ता आहिस्ता काम जो है ना मार्केट में बूम हो रही है, यानी कि खुल रहा है। डिफरेंट फैक्ट्रीज जो है यहाँ की, जो विंटर में कंटिन्यूअसली वर्क बंद था, लाइक आउटसाइड की जैसे गार्डनिंग वर्क है, हाउस मेकिंग है, कंस्ट्रक्शंस है, फिर आपकी इसी तरीके से बहुत सारा जो डिफरेंट वर्क होता है ना वो बंद पड़ा था। बट अभी क्या है ना कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी काम जो है ना ओपन हो रही है, खुल रही है। तो ये अच्छी खबर है। बट इसके साथ ये भी एक चीज़ क्या है ना कि कोरिया कोरिया का जो काम है ना बहुत ही सीरियस के साथ होता है, यानी कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ। भटकाबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं चलता कि काम थोड़ा किया नहीं किया या फिर भटकेबाजी के हिसाब से चल रहे कर रहे। तो ऐसा काम एक्चुअली इधर पे होता नहीं है। काम बहुत डेडिकेशन के साथ तो ही काम रेगुलर मिलता है, वरना फिर काम मिलने में दिक्कत होती है। तो यही है गाइस। और आओ मैं आपको कुछ फैक्टर्स दिखाता हूँ वहाँ पे, कि आप ये देखो कि कोरिया कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि इतनी इतनी ऊंचाई पर इसने फैक्ट्री बना रखा है ना। इतनी ऊंचाई पे ज़मीन काट कर रास्ता बना रखा है, उसी तरीके से काट 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 कर 4 मंजिला 5 मंजिला 6 मंजिले के ऊपर में इन्होंने फैक्ट्री बना रखा है। अब वहाँ पे ईजिली तरीके से वाटर, गैसेस, इलेक्ट्रिसिटी हर कुछ पहुँचाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि काम अवेलेबल होती है। ये देखो आप मेरे पीछे का नज़ारा देखो यार, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो आप। अब ये देखो ये पोजीशन कितनी ऊंचाई पर है, कितना ऊंचाई है। और वो उस पोजीशन को मैं बता रहा हूँ कितनी ऊंचाई है। और जितनी वाइड नजर आ रहा होगा ना, तो ये सब के सब फैक्ट्री इतना ही वाइड नजर आ रहा है। हम्म। और फैक्ट्री यहाँ पे इसी तरीके का है। यहाँ पे एक्चुअली पॉपुलेशन तो कम है बट काम ज़्यादा है। और काम ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमेशा अक्सर देखा जाता है कि लेबर की शॉर्टेज होती है, लेबर ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। जिसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ की फैक्ट्री में ऑल टाइम लेबर जो है नीड है, यानी कि ज़रूरत होती है इन्हें, क्योंकि काम ज़्यादा है, फैक्ट्रीज अनकाउंटेबल है, बहुत ज़्यादा है।
रोजगार भी है। तो अगर क्या है ना कि अगर यहाँ पे आप डेडिकेशन मेहनत के साथ काम करें तो ऑब्वियसली पैसा बना सकते हैं, करियर भी बना सकते हैं। तो इतना पैसा आप जरूर बना लेंगे ना, जो आराम से आप इंडिया में स्टेबिलिटी आप बना सकते हैं। आराम से आप कुछ ना कुछ अच्छी बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं। मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, यही मेरी फैक्ट्री जहाँ पे मैं काम के लिए आया हूँ। और जितनी ये गाड़ी दिख रही है ना आपको, ये सब के सब स्टाफ की है। इसमें फॉरेनर्स की भी गाड़ी है, जैसे उज्बेकिस्तान की गाड़ी है। आपका जो गाड़ी यूज़ करना चाहे कोरिया में यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइसेंस लेना होता है, यहाँ की एग्ज़ाम देनी होती है। एग्ज़ाम देने के बाद आप लाइसेंस निकाल लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, कोई मसला नहीं है यहाँ पे गाड़ी लेना, कुछ भी दिक्कत। आइए मैं आपको पीछे का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ आपको, कि देखिए कितनी ऊंचाई पे फैक्ट्री है। ये देखो गाइस, ये मेन रोड है जहाँ से हम लोग काम के लिए आते हैं। ये मेन रोड देखो आप, पूरी खाली है ना, सन्नाटा है। क्यों पता है? क्योंकि नाउ इज़ ए लंच टाइम हुआ है। और यहाँ पे टाइम बहुत मेंटेन करते हैं लोग, यानी कि टाइम को बहुत ही मेंटेन करके चलते हैं। 12 बजे यानी कि 12 o'clock में लंच होगी तो होगी। ये देखो ये कंटेनर जा रही, जो ट्रक है एक्चुअली, जो अपना कंट्री में भी ऐसी ट्रक होती है, ये माल TDF डक, यानी कहीं ना कहीं से ये माल लाने के लिए जा रहा हो किसी फैक्ट्री से। और ये देखो आप, पूरी रास्ता सन्नाटा पड़ा है, सब लंच पे गई। और ये देखो ये वाइट वाली जो दिख रहा है ना, ये फैक्ट्री है। और ये देखो आप, ये कितनी ऊंचाई है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको यहाँ से, कि ये देखो आप, ये ऊंचाई दिख रही है। अब इसी ऊंचाई के ऊपर ना रास्ता काट के बनाकर सेटिंग करके ये फैक्ट्री बना देंगे, हाउसेस बना देंगे। और टॉप में दिखेगा अभी आपको ये कब्रिस्तान है, यानी ये क्रिश्चियन कब्रिस्तान। और फिर इधर आ जाओ, एक फैक्ट्री आपको और इधर से दिखेगा, स्टेज ऑन। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, अब दिखा ये स्टेज ऑन। ये भी एक फैक्ट्री। ये ऊंचाई मेरे ख्याल से ऊपर से लेके जमीन का मापूंगा ना, जहाँ से गाड़ी चल रही मेन रोड तो नहीं भी तो 3 मंजिला होगा। 3 मंजिला के ऊपर फैक्ट्री है। ये देखो आप बसेस, और फिर ये यहाँ की खेती होती है। ये इतना वाइड दिख रहा है ना पन्नी वाली, ये सब खेती होता है, एग्रीकल्चर है यहाँ पे, यहाँ की जो एग्रीकल्चर होती है। और इस तरफ आ जाओ, इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इस तरफ देखो आप, इस तरफ कितनी ऊंचाई है, देख रहे हो कितनी ऊंचाई। अभी इसी ऊंचाई को ना प्लानिंग करके, रास्ते को कटिंग करके, और इसको ऊपर में ये फैक्ट्री बना देते हैं। ऊपर में फिर ये हाउसेस बना देते हैं, फिर ऐसे कुछ बना देते हैं। मैक्सिमम मोस्टली तो मैंने देखा है भाई, फैक्ट्री बना देते हैं और फिर और एक बस जा रही है, जिस बस से हम लोग घर जाते हैं। यही है कोरिया। कोरिया में पॉपुलेशन कम है बट काम बहुत ज़्यादा है। और फैक्ट्री इतनी है ना कि काम, मतलब कि अब मुझे लगता ही नहीं भाई कि अदर्स कंट्री में भी इतना रोजगार होगा। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा अड्डा है मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं चाइना के बारे तो कह नहीं सकता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। और यहाँ पे जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा पड़ा हूँ ना, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, समझ लो मुझे फैक्ट्री दिख रहा है। रेसिडेंशियल हाउस तो है नहीं यहाँ पे, रेसिडेंशियल होम है नहीं। आप भी देखो, आपको भी नज़र आएगा, देख रहे हो। और ये रही हमारी फैक्ट्री जहाँ हम काम पर आए हैं। ये पूरी गाड़ी जो स्टाफ है वर्क पर आए हैं, और ये पूरी फैक्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा कि कोरिया कैसा सन्नाटा है, खाली पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू भटकने वाले प्लेयर नहीं है भाई, सबके पास काम है, सब बिजी है, और सब अपने इंटेंशन पर काम करते हैं। यहाँ वहाँ भटकते नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते फिरते नहीं है, बहुत कम। इनके निगाह में सबसे पहला काम है, उसके बाद जाकर फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और करते हैं। बगैर काम कुछ भी नहीं करती है, यहाँ वहाँ घूमते भी नहीं है। बस इनकी जो फेस्टिवल आती है ना, उसी फेस्टिवल में ये थोड़ा सा घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, थोड़ी सी इधर से मूवमेंट शूवमेंट करते हैं, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। या फिर उसके बाद काम ही करते हैं। काम के अलावा इनके दिल और दिमाग में दूसरा कोई इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि इनका एक इंटेंशन है, वॉक वॉक मनी मनी। काम होगा पैसा आएगा, काम नहीं होगा पैसा नहीं आएगा। ये कि सबसे बड़ी सोच है। ये वजह है कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कामयाब है, और यही वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज भी है और ज़्यादा इंडस्ट्री भी यहीं पे मिलेगा आपको। क्योंकि ये इनकी अपनी इंटेंशन पर काम करते हैं। ये फालतू का घुमा घूमी, इधर उधर टाइम वेस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है ना कि सबसे ज़्यादा फैक्ट्री आपको इधर साउथ कोरिया में ही मिलेगा। और इतनी फैक्ट्री मिलेगी ना, जो आप मतलब शॉक हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई कितनी फैक्ट्री भी हो सकती है, यही चीज़ है। तो अगर आपको ऐसे रेगुलर कोरिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।